है आपका मेरे चैनल भाई डॉक्टर अमित शर्मा में। तो आज हम सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने समझा कि सॉलिड किन्हें कहते हैं। तो द स्टेट ऑफ मैटर विच हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताई थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड, लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाईली इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, दे आर रिजिड एंड हार्ड, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसके बाद क्या होता है कि जो सॉलिड्स हैं इनको हम क्लासीफाई करते हैं 2 पार्ट में, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का क्या ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट है उसके बेस पर हम सॉलिड्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्योंकि सॉलिड्स के अंदर ये प्रॉपर्टी होने के बाद भी हम देखते हैं कि कुछ सॉलिड्स जो होते हैं उनकी शेप रेगुलर होती है और कुछ सॉलिड्स की शेप इरेगुलर होती है। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल शेप की बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं बात इंटरनल शेप, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिनसे मिलकर कोई सॉलिड बना हुआ है उनका एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग किस तरह का अरेंजमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूं कि मेरे पास यदि एक बकेट बाल्टी हो, उस बाल्टी के अंदर मैं डिफरेंट कलर्स की बॉल ले लूं, 10 ब्लैक, 10 व्हाइट और 10 रेड, और उन सबको मैं शेक करूं, हिला दूं, तो उसका जो अरेंजमेंट होगा आपको मालूम है कहीं भी कोई पैटर्न रेगुलर नहीं होगा, कहीं ब्लैक होगी, कहीं व्हाइट होगी, कहीं रेड हो, इस तरीके से डिफरेंट पैटर्न, यानी कि इरेगुलर, ना वो लेंथ में इक्वल होंगी ना वो ब्रेथ में, यानी कि कहीं ब्लैक आएंगी, कहीं रेड आएंगी, कहीं व्हाइट आएंगी, डिफरेंट। तो ऐसे अरेंजमेंट को बोलते हैं हम इरेगुलर। पर यदि वहीं हम एक लेयर लगा दे, ब्लैक, एक रेड, एक व्हाइट, एक रेड, एक ब्लैक, एक व्हाइट, यानी कि दैट इज द रेगुलर पैटर्न। तो ऐसे सॉलिड्स को, तो इसे बोलते हैं हम ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। और हां, जहां तक मैंने बात की थी टिप की, तो वो टिप्स ये है कि इस चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट में जहां भी हम हर बार पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं तो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो पूरे चैप्टर में आपको याद रखना है ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि सॉलिड कितने तरह का होता है और उसे क्यों डिवाइड करते हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। तो सॉलिड्स के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पहले पढ़ी थी वो सारी की सारी सॉलिड्स शो करते हैं, पर लेकिन फिर भी कुछ प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। तो यहां पे हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, किस चीज का ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट? ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है बेटा, ये क्या क्या हो सकते हैं सॉलिड के अंदर? क्योंकि सॉलिड तो बहुत तरह के होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं, आयनिक सॉलिड होते हैं, मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, solids can be divided into 2 parts. Solids can be divided into 2 parts. वो कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो नंबर 1 हमारा होता है amorphous solids. amorphous solids. नंबर 2 हमारा होता है crystalline solids. तो आज हम बात करेंगे लेक्चर 2 में व्हाट आर एमोरफस सॉलिड्स। तो मैं यहां हेडिंग डाल लेता हूं। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा दैट इज नंबर 1 एमोरफस सॉलिड्स। तो पहले इसी के बारे में बात करते हैं, यानी कि यदि मैं आपको समझाऊं कि जो एमोरफस सॉलिड हो या क्रिस्टलाइन सॉलिड, उनके अंदर वो सारी प्रॉपर्टी होंगी। दे हैव डेफिनेट शेप, दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, हाई इंटरमोलिकुलर, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस, हाई मेल्टिंग पॉइंट। बट लेकिन फिर भी इनमें क्या डिफरेंस है? तो वो डिफरेंट है ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। तो यहां पे आपको बताना चाहूंगा द वर्ड एमोरफस, ये जो वर्ड एमोरफस है इट इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एमोर्फ, जिसका मीनिंग होता है नो शेप और नो फॉर्म। इट मीन्स, तो इस बिहाफ पे मैं कह सकता हूं वो सॉलिड्स जिनका ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल कैसा हो, इरेगुलर हो, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग कुछ और हो जाए, वाई के अलोंग कुछ और हो जाए और जेड के अलोंग कुछ और हो जाए, तो इसे बोलते हैं इरेगुलर ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। तो ऐसे कांस्टेंट पार्टिकल्स, ऐसे सॉलिड्स को क्या बोलते हैं हम?
amorphous solids. तो सिंपल डेफिनेशन कह सकते हैं, those solids which have irregular order of arrangement of constituent particles are called amorphous solids. अब क्या होगा, ये ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट तो बेटा आंखों से हमें दिखेगा नहीं कि भाई हम आंखों से ऑर्डर को देख लें कैसा होगा, क्योंकि एटम तो बहुत छोटे होते हैं. तो फिर हम ऐसे कैसे पहचानेंगे कि जो दिया हुआ सॉलिड है वो एमोर्फस है या क्रिस्टलाइन? तो इसका मतलब कुछ और प्रॉपर्टीज भी होती होंगी. तो उन प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि किसी भी एमोर्फस सॉलिड के अंदर और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. तो यहां बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमोर्फस सॉलिड्स. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमोर्फस सॉलिड्स, वन बाय वन. तो सबसे पहले आपको मालूम है कि इनका जो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट है वो कैसा होता है, इर्रेगुलर. तो लिख देते हैं इर्रेगुलर ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट. दूसरी बात करते हैं, यदि कहीं हुआ भी तो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट वो शॉर्ट रेंज होगा, वो लॉन्ग रेंज नहीं होगा. हो सकता है कि कुछ दूरी पे ऐसा हो, एक ब्लैक, एक व्हाइट, एक रेड, एक ब्लैक, पर लेकिन फिर वो रैंडम हो जाए. तो इसका मतलब छोटा, यदि ऑर्डर होगा भी तो वो बहुत ही शॉर्ट रेंज के लिए होगा. तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, क्योंकि इनमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर है और कांस्टेंट पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, तो इसकी वजह से इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं ये क्या होते हैं, एक रेंज पे मेल्ट होते हैं. यानी कि स्टार्टिंग में धीरे धीरे कोई बॉन्ड वीक हो जाएगा तो वो मेल्ट होना चालू हो जाएगा, दूसरा अभी मेल्ट नहीं होगा. तो इनके मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होते. तो ये दे मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर. तो दे मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर. जैसा कि आपने देखा होगा, जब कभी ये प्लास्टिक मेरे हाथ में, इस प्लास्टिक को मैं गर्म करना चालू करूं तो एकदम मेल्ट नहीं होगी, ये पहले थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट होगी, यानी कि कुछ बॉन्ड्स वीक होना चालू हो जाएंगे और फाइनली बाद में मेल्ट होगी. तो यानी कि एक रेंज होगी, पार्टिकुलर रेंज, वहां से वो मेल्ट होना स्टार्ट होगी और फाइनली लास्ट तक होगी. तो दे मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर. इसी को हम थर्मोडायनेमिक्स में कहते हैं कि दे हैव इंडेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन. इंडेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि जो इनके फ्यूजन की हीट होती है, यानी कि डेल एच एफ, ये कैसी होती है, इनडेफिनेट. इसकी कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं होती, एक रेंज होती है तो इसलिए इनडेफिनेट होती है. नेक्स्ट, अब जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं उनकी एक पहचान और है कि यदि हम उनको किसी फिजिकल प्रॉपर्टी को डिफरेंट एंगल से मेजर करें, यानी कि फॉर एग्जांपल किसी सॉलिड की हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक कर रहे हैं, उसकी ऑप्टिकल ओपेसिटी चेक कर रहे हैं, या डिफरेंट कोई फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट एंगल से, इस एंगल के अलोंग, इस एंगल से, डिफरेंट एंगल से, और उसकी वैल्यू हर बार अप्रॉक्स सेम आए, तो ऐसे सॉलिड्स को बोलते हैं हम एमोर्फस सॉलिड. और वो प्रॉपर्टी कहलाती है आइसोट्रॉपी, क्योंकि आइसो का मतलब सेम, ट्रॉपी का मतलब फिजिकल वैल्यू. जब किसी सॉलिड की कोई फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू डिफरेंट एंगल से लेने पर भी सेम आए तो ऐसे सॉलिड्स को बोलते हैं हम आइसोट्रॉपिक. तो जितने भी हमारे एमोर्फस सॉलिड होते हैं वो कैसे होते हैं, आइसोट्रॉपिक इन नेचर. दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर. बेटा यहां पे आपको याद रखना पड़ेगा ये आइसोट्रॉपिक की मीनिंग, क्योंकि आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होगा, जब फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि मेरे पास एक सॉलिड है और इस सॉलिड को, ये एमोर्फस सॉलिड है, तो इसमें कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, कोई पार्टिकल कहीं है, कोई पार्टिकल, तो सपोज मैं दो तरीके से पार्टिकल बनाता हूं, एक सॉलिड बॉल से और एक होलो बॉल से. तो सपोज इनमें कोई रेगुलर नहीं है, कहीं सॉलिड वाला आएगा, कहीं होलो वाला आएगा, कहीं सॉलिड कहीं होलो, तो मैं डिफरेंट वे में लगा लेता हूं, अरेंज कर लेता हूं. तो देखो ना एक्स के अलोंग अरेंज में ना वाई, यानी कि रैंडम है, कहीं आपका होलो वाली बॉल आ रही है, कहीं आपका ब्लैक बॉल आ रही है, कहीं होलो आ रही है, इस तरीके से. तो ये अरेंजमेंट कोई रेगुलर नहीं है, इररेगुलर अरेंजमेंट है. तो यदि मैं यहां से मेजर करता हूं कोई वैल्यू, इस एंगल से मेजर करता हूं, इस एंगल से मेजर करता हूं, तो ये लगभग ए, ये बी, ये सी, तो ए इज ऑलमोस्ट इक्वल टू बी, इज ऑलमोस्ट इक्वल टू सी. तो इनकी वैल्यू कैसे आएंगी, सेम, ऑलमोस्ट सेम.
इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम आइसोट्रॉपी, और इसलिए जितने भी एमोर्फस सॉलिड होते हैं वो कैसे होते हैं, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। यदि आपसे कहा जाए कि एक सॉलिड एक्स जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू डिफरेंट एंगल से सेम आती है तो वो कैसा होगा, दैट इज एमोर्फस सॉलिड। क्योंकि वो सेम आ रही है, वैल्यू सेम आ रही है तो उसका मतलब एमोर्फस सॉलिड। इसके बाद यदि मैं किसी एमोर्फस सॉलिड को शेप एज टूल के साथ, किसी नाइफ के साथ कट करूं तो जो उसकी सरफेस होगी वो कैसी होगी, रफ सरफेस, यानी कि वो शार्प क्लीवेज नहीं होगा, तो इसे कहते हैं दे हैव नो शार्प क्लीवेज प्रॉपर्टी, नो शार्प क्लीवेज प्रॉपर्टी। इन सॉलिड्स को, जब एमोर्फस सॉलिड होते हैं, इनको हम बोलते हैं स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड। दे आर ऑल्सो नोन सुपर कूल्ड लिक्विड और स्यूडो सॉलिड्स। जैसा कि, तो ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जब किसी सॉलिड के अंदर आपको ऑब्जर्व हो रही हैं तो वो कैसा सॉलिड होगा बेटा, एमोर्फस सॉलिड। यानी कि डिफरेंट एंगल से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम आ रही है, आइसोट्रोपिक, उसका मेल्टिंग पॉइंट एक रेंज पे है, डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं है, उसको जब काट रहे हैं तो वो शार्प नहीं कट रहा है, यानी कि नो शार्प क्लीवेज प्रॉपर्टी, वो सुपर कूल्ड लिक्विड या स्यूडो सॉलिड कहलाएगा। तो बिना एग्जांपल के मैं बताता हूं कि हमारी केमिस्ट्री में मार्किंग नहीं मिलती, तो वही मैं आपको टिप देना चाहता हूं कि जब भी आप किसी भी चीज को एक्सप्लेन करें तो उसके एग्जाम्पल के साथ करें। तो जितनी भी क्ले होती हैं, मिट्टी वगैरह, वो सब कैसी होती है, एमोर्फस। इसके अलावा जितने भी पॉलीमर्स होते हैं बेटा, पॉलीमर्स में एग्जांपल आपका जाता है पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीयूरिथेन, टेफ्लॉन, बेकेलाइट, इसके अलावा रबर। ये सारे एग्जांपल जो पॉलीमर्स के हैं, ये सब भी कैसे होते हैं, एमोर्फस सॉलिड्स। यानी कि इनमें सॉलिड की प्रॉपर्टी तो होंगी और ये वाली प्रॉपर्टी होंगी, यानी कि इनका जो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट होगा वो कैसा होगा, इरेगुलर। इनका शार्प क्लीवेज प्रॉपर्टी नहीं होगी, दे हैव नो शार्प क्लीवेज प्रॉपर्टी, और इनका जो मेल्ट होगा, मेल्टिंग रेंज, एक रेंज होगी मेल्ट की। इसके अलावा आपके पास कुछ और एग्जांपल होते हैं, जैसे क्वार्ट्ज ग्लास। बेटा यहां थोड़ा सा इस पे ध्यान देने की जरूरत है। फिर से एक और टिप, यदि ये केवल क्वार्ट्ज आता दैट इज क्रिस्टलाइन, पर क्वार्ट्ज ग्लास आ रहा है दैट इज एमोर्फस। क्वार्ट्ज ग्लास होने की वजह से एमोर्फस। इसके अलावा फाइबर ग्लास, क्योंकि फाइबर पॉलीमर होता है तो इसकी वजह से फाइबर ग्लास भी क्या हो गया हमारा, एमोर्फस सॉलिड्स। तो दीज आर द सम एग्जांपल ऑफ एमोर्फस सॉलिड्स। थैंक यू।